नमस्कार। भाषा विज्ञान प्रश्न पत्र में आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा परिवर्तन की दिशाएं, उसका स्वरूप और उसकी प्रवृत्तियां। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु परिवर्तित होती रहती है और भाषा भी इसका अपवाद नहीं है। भाषा को प्रयोग में लेने वाला मनुष्य होता है, उसका समाज परिवर्तित होता रहता है और उसके साथ साथ उसके द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली भाषा भी परिवर्तित होती रहती है। इस भाषा के परिवर्तन के 5 अंग है, प्रमुख है। 5 स्तरों पर प्रमुख रूप से परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम ध्वनि, वो 5 अंग इस प्रकार है बच्चों: ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य और अर्थ। सबसे पहले हम ध्वनि परिवर्तन के बारे में विचार करेंगे। पांच स्तरों पर जो ये परिवर्तन होता है: ध्वनि परिवर्तन, शब्द समूह परिवर्तन, रूप रचना परिवर्तन, वाक्य रचना परिवर्तन तथा अर्थ परिवर्तन। इस प्रसंग में इन 5 के अतिरिक्त 2 और का भी उल्लेख किया जा सकता है। स्वन प्रक्रिया परिवर्तन, जो ध्वनियों के अंतर्गत ही आती है, और दूसरा है रूप प्रक्रिया परिवर्तन, जो रूप के अंतर्गत आती है। कुल मिलाकर 7 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यो लिपि में भी परिवर्तन होता है, लेकिन उस पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे। जहां तक भाषा में परिवर्तन के स्वरूप का प्रश्न है, वे प्रत्येक स्तर पर अलग अलग होता है। यही नहीं, ध्वनि परिवर्तन तथा स्वन प्रक्रिया परिवर्तन या रूप रचना परिवर्तन और रूप प्रक्रिया परिवर्तन का भी स्वरूप एक जैसा नहीं है। अतः हमको सबको अलग अलग ही पढ़ना होगा। सबसे पहले हम यहाँ ध्वनि परिवर्तन पढ़ने जा रहे हैं। ध्वनि परिवर्तन से आशय है कि किसी ध्वनि का बदलकर कुछ से कुछ हो जाना। जैसे घोटक से घोड़ा बनने में ट परिवर्तित होकर ड़ हो गया, या दधी से दही बनने में ध परिवर्तित होकर ह हो गया। ध्वनि परिवर्तन को स्वरूप के आधार पर मुख्यतः 9 वर्गों में रखा जा सकता है। उनका अध्ययन हम आगे करने जा रहे हैं। सबसे पहले लोप। लोप से आशय है जो ध्वनि शब्द से पहले से हो उसका लुप्त हो जाना। जैसे सप्त से 7 बनने में पै का लोप हो गया। लोप भी कई प्रकार से होता है, जैसे स्वर लोप, आदि स्वर लोप, अभ्यंतर से भीतर हो गया, एकादश से 11 हो गया। मध्य स्वर लोप, उच्चारण से लगभग का हम केवल लगभग अर्थात ग आधा ही बोलते हैं। इन सभी में मध्य स्वर लोप है। अंत्य स्वर लोप, हम जब बोलते हैं आप, तुम, हम, सब, लेकिन यदि हम ध्यान से सुने तो उच्चारण करते समय यदि हम शीघ्रता से बोलते हैं तो आप में हम पूरा पै ना बोलकर पै आधा ही बोलते हैं। तुम में मैं पूरा ना बोलकर मैं आधा ही बोलते हैं। सब हो गए हैं अर्थात अंतिम ए इनमें से निकल गया है। इस प्रकार से ध्वनियों में लोप हो जाता है। कई बार ध्वनियों में आगम भी होता है। आगम से आशय है किसी ऐसी ध्वनि का आ जाना जो पहले शब्द में ना हो। उदाहरण के लिए सूर्य से सूरज, रे के बाद ए आ गया। डजन से दर्जन, रे आ गया। इसी प्रकार आगम भी कई प्रकार का होता है, जैसे आदि स्वरागम। यूनानी लातोन से अफलातून बन गया। स्नान अवधि में स्नान हो गया। स्कूल, स्टेशन, स्टूल, स्प्रिंग को काफी लोग ई लगाकर बोलते हैं। ई स्कूल, ई स्टेशन, ई स्टूल, स्प्रिंग। मध्य स्वरागम, सूर्य का सूरज हो जाना, पूर्व का पूरब हो जाना। और अंत्य स्वरागम, दवा से दवाई हो जाना। व्यंजन आगम भी होता है, जैसे आदि व्यंजन आगम, ओष्ठ से होठ हो जाना, अस्थि से हड्डी हो जाना। मध्य व्यंजन आगम, शाप से श्राप हो जाना, पण से प्रण हो जाना, समुद्र से समुंदर हो जाना। और बच्चों, तीसरा जो स्वरूप बताया जा रहा है ध्वनि में, वो है परिवर्तन का विपर्य।
विपर्य से आशय है किसी शब्द में दो ध्वनियों का एक दूसरे के स्थान पर चले जाना, मतलब बदल जाना। जैसे चिह्न होता है, लेकिन हम बोल चाल में उसको चिन्ह बोलते हैं, मतलब है और न में विपर्य हो गया। ये विपर्य भी तीन प्रकार के होते हैं। पार्श्ववर्ती विपर्य, जैसे पास पास की ध्वनियों में विपर्य, जैसे ब्रह्म का ब्रह्म हो जाना, ब्राह्मण का बामन हो जाना। दूरवर्ती विपर्य होते हैं वाराणसी का बनारस हो जाना, लखनऊ का नखलऊ हो जाना। आद्य शब्दांश